वीपीएन या वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ये क्या होता है, कैसे काम करता है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, वर्चुअल का मतलब होता है कि वो चीज जो सामने तो है लेकिन छुपी हुई है, एग्जिस्ट तो करती है लेकिन सबके सामने नहीं है। प्राइवेट मतलब केवल आपका, दूसरों का नहीं। नेटवर्क यानी कनेक्टिविटी। तो ऐसा नेटवर्क जो कि बाकी लोगों से छुपा हो, ऐसे नेटवर्क को जो आपके लिए काम करे, उसे हम वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क कहते हैं। मैं आपको बता दूं कि वीपीएन और प्रॉक्सी सर्वर दोनों साथ इनकी बात की जाती है। वीपीएन और आपके प्रॉक्सी सर्वर में जो अंतर है वो मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन नॉर्ड वीपीएन, एक्सप्रेस वीपीएन, ऐसे तमाम वीपीएन अवेलेबल हैं। वीपीएन का फुल फॉर्म है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, और ये आपके एज ए यूजर और इंटरनेट या नेटवर्क के बीच में एक सिक्योर कनेक्शन बनाता है। अब ये सिक्योर या फिर एक छुपा हुआ या दूसरों से बचाया हुआ कनेक्शन क्या होगा? ये ऐसा होता है कि जब आप अपना डेटा यहां भेज रहे हैं, यानी इंटरनेट से कुछ डाउनलोड कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, तो आपका जो कंटेंट है प्लस आपका आईपी, यानी कि आईपी प्लस आपका डेटा, ये पूरे वेब पे, इंटरनेट पे नोन होता है। अब वीपीएन क्या करता है? पहले तो ये आपका आईपी को छुपा देता है, एनोनिमस बना देता है आपको। दूसरा काम ये करता है कि आपके डेटा के लिए एक टनल बना देता है, यानी कि एक गुफा बना देता है, यानी आपके डेटा को ये इनक्रिप्ट कर देता है। जो डेटा, यानी मान लीजिए आप 1 2 3 भेज रहे हैं, ये हो सकता है इस डेटा को $@ करके भेजे और फिर आगे जाके जहां पर इसको मिलना है वो डिक्रिप्ट कर दे। तो कोई भी आदमी, कोई भी इंसान, कोई भी लोग, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो आपके दुश्मन हो, वो आपके ट्रैफिक को किसी तरीके से पढ़ ना पाए, समझ ना पाए, चाहे आप कहीं दूर बैठ के काम कर रहे हो। ये काम वीपीएन का है। कैसे वो छुपाता है? यहां आप एक टनल देख रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि वीपीएन दो तरीके से काम करता है, दो तरीके से आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। एक तो आईपी, आपका आईपी एड्रेस, जैसे 11.22.33.44, ये आपका आईपी है। जब ये वीपीएन के थ्रू जाएगा तो यही आईपी आपका हो सकता है 22.33.44.55 हो जाए। पहले तो आईपी छुपा दिया, और ये जो डेटा आपका जा रहा है, ये एक टनल के थ्रू जा रहा है। ये जो टनल आप देख रहे हैं, इसके थ्रू जा रहा है। इसका मतलब इनक्रिप्ट होके जा रहा है। तो 2 लेवल की सिक्योरिटी हो गई। तो इंटरनेट आपको यूज करना है, खास तौर पे जब आप पब्लिक वाईफाई यूज नेटवर्क कर रहे हो, या पब्लिकली आप इंटरनेट का यूज करना चाह रहे हो कहीं भी, किसी भी जगह पे, और आप चाहते हैं कि भाई हमारा कोई भी डेटा या आईपी अवेलेबल ना हो लोगों को, या दिखाई ना दे, साथ में जो स्पीड की लिमिटेशन है उसको भी मैं पार पा पाऊं, उससे भी मैं निजात पा पाऊं। ये वीपीएन का काम है। कौन लोग वीपीएन को यूज करेंगे? किसे वीपीएन यूज करना चाहिए? वीपीएन की क्या सार्थकता है? प्राइवेसी अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप कोई भी काम जो है वो सेफली करना चाहते हैं, जब भी आप इंटरनेट से कनेक्ट हो, जब भी आप किसी ऐसे नेटवर्क से कनेक्ट हो जहां पर आपको खतरा है आपके डेटा चोरी का, या आपने अपनी आइडेंटिटी नहीं दिखाना चाहते आप, तो कुछ भी काम कर रहे हो, इंटरनेट पे ब्राउज कर रहे हैं, चैट कर रहे हो, गेमिंग कर रहे हो, डाउनलोड कर रहे हो, तो आप वीपीएन का इस्तेमाल करिए। वीपीएन होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। एक तो ये आपका आईपी छुपा देगा, दूसरा आपका जो डेटा है उसको इनक्रिप्ट करके भेजेगा, और इनक्रिप्ट करके भेजेगा तो एक एक्स्ट्रा लेवल ऑफ सिक्योरिटी आपको मिल जाएगी। तो अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, चाहे रिलैक्स कर रहे हो, चाहे आप पब्लिक वाईफाई का यूज कर रहे हो, चाहे कोई गेमिंग कर रहे हो, या फिर आप फाइल शेयर कर रहे हो, या फिर शॉपिंग कर रहे हो, तो यहां पर बेसिकली जो भी चीज हो रही है वो ये है कि आप पब्लिकली कोई चीज को एक्सेस कर रहे हैं। पब्लिकली आप कोई भी चीज एक्सेस करेंगे तो चाहे यहां पर आपका गवर्नमेंट हो, चाहे कोई बाहर का आदमी हो, चाहे कोई जासूस हो, चाहे कोई हैकर हो, उन सब से बचाव होता है, क्योंकि आईपी आपका छुप जाता है वीपीएन का इस्तेमाल करके, और डेटा आपका इनक्रिप्ट होके जाता है। यानी कि वो डेटा जो आप ABC करके भेज रहे हैं, हो सकता है वो आपका $_ और हैश ये बन के चला जाए, तो इससे दूसरों से बचाव हो जाता है। वीपीएन होता क्या है और इसका क्या काम है, हम क्यों यूज करते हैं? देखिए, वीपीएन का मतलब है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का मतलब होता है एक ऐसा नेटवर्क जो आपके लिए प्राइवेट हो और जो दूसरों के लिए ना दिखाई दे, वर्चुअल हो।
अगर आप नॉर्मल यूज करते हैं बगैर वीपीएन या प्रॉक्सी सर्वर के, तो होता यह है कि आपका एक आईपी एड्रेस है। जब आप किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं, मान लीजिए इंटरनेट पे, तो वो जो आपका आईपी एड्रेस है वो वैसा का वैसा इंटरनेट पे नोन हो जाता है। चाहे कोई ऐड देने वाला हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे कोई जासूस हो, चाहे कोई एक ऐसा इंसान जो आपके डेटा को चोरी करना चाहता हो, उस सबको ये डेटा पैकेट्स जो आप भेज रहे हैं या ला रहे हैं, साथ में आईपी अवेलेबल हो जाएगा। यहीं पर अगर आप वीपीएन का इस्तेमाल करते हैं तो क्या होगा, देखिए आपका ये आईपी एड्रेस है, ये जब जाएगा सबसे पहले कनेक्ट होगा वीपीएन के क्लाइंट से। वीपीएन का क्लाइंट जैसे ही आएगा, यहां पर ये इसको इनक्रिप्ट कर देगा और इनक्रिप्ट करते साथ ही आपका आईपी एड्रेस भी छुपा देगा। अब आप जब आगे पहुंचेंगे तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर पर, जैसे आपका एयरटेल है, जियो है या कोई भी कंपनी है, बेल है, वो सारे क्या करेंगे, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, क्योंकि आपका डेटा तो जाना इसी के थ्रू है, लेकिन यहां पर आपका डेटा इनक्रिप्ट होके आएगा तो आईएसपी भी इसे नहीं पढ़ पाएगा। तो जब ये आगे बढ़ा वीपीएन सर्वर के थ्रू, गवर्नमेंट हो चाहे कोई जासूस हो, कोई इसे पढ़ नहीं पाएगा और वीपीएन सर्वर डायरेक्ट कनेक्ट होगा आपके इंटरनेट के थ्रू। मतलब आपका जो जरिया है वो ये बन जाएगा, ना कि डायरेक्ट बनेगा इस तरीके से। ओके, तो जब आप यहां के थ्रू जाएंगे तो यहां पर आपको नया आईपी एड्रेस मिल जाएगा, यानी कि वीपीएन आपके आईपी एड्रेस को छुपा के एक नया आईपी एड्रेस के थ्रू ये मांग करेगा जो आप मांग कर रहे हैं, और इंटरनेट इसी तरीके से वापस आपको देगा। यानी कि वीपीएन क्या करेगा कि इस डेटा को लेगा, छुपा देगा, इनक्रिप्ट कर देगा और आपको वापस ये लाके डेटा दे देगा। यानी कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, आईएसपी भी नहीं जान पाएगा कि आपका कंटेंट क्या है, चाहे क्या आपने सर्च किया है, क्या आपने अपलोड किया है, क्या आपने डाउनलोड किया है। यानी कि जब डेटा को आप ट्रांसफर करेंगे तो वो इस तरीके से लगेगा जैसे वीपीएन सर्वर के थ्रू आ रहा है, ना कि किसी प्राइवेट डिवाइस या फिर आपका पर्सनल डिवाइस के थ्रू आ रहा है। तो आपका जो आईपी एड्रेस है, इसके थ्रू आप पूरे विश्व में नोन होते हैं, इंटरनेट पे नोन होते हैं। एक तो ये आपके आईपी को छुपा देगा, दूसरा क्या करेगा कि ये टनल, यानी कि टनल का मतलब यही होता है कि आपके डेटा को छुपा देना, इनक्रिप्ट कर देना। तो आपका डेटा एक इस टनल के थ्रू जाएगा और इसी टनल को हम इनक्रिप्शन कह रहे हैं। आपके डेटा को जंबल अप कर देगा या इनक्रिप्शन लगा देगा, ताकि आपकी आइडेंटिटी पता चलेगी आप कौन हो और आप कनेक्ट भी हो पाएंगे। तो वीपीएन सर्वर, ये जो आप यहां देख रहे हैं, साथ में इसको जोड़ दें, मतलब ये और इसको जोड़ दें, तो आप देखेंगे कि चाहे कोई भी हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे कोई जासूस हो, कोई भी ऐसा हो, ईव्सड्रॉपर हो या कोई मजा ही करना चाहता हो, आपके डेटा को चुरा के या आपकी आइडेंटिटी को एक्सपोज करके उन सब से आप बचाव पा सकते हैं। वीपीएन के कितने टाइप होते हैं, डिफरेंट वर्जन्स क्या है वीपीएन के। देखिए, कोई आईएसओ की बात तो हम कर नहीं रहे हैं, ना IEEE के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसके जो कैटेगराइजेशन है या इनकी जो श्रेणियां बनाई गई हैं, मेनली रिमोट एक्सेस वीपीएन है, पर्सनल वीपीएन सर्विसेज है, साइट टू साइट वीपीएन है और मोबाइल वीपीएन है। अगर इसको और दूसरी तरीके से डिवाइड करने की कोशिश करें तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क आपका साइट टू साइट आईपीसेक और रिमोट एक्सेस में डिवाइड होता है। साइट टू साइट में आपका राउट बेस्ड है, पॉलिसी बेस्ड है। रिमोट एक्सेस में आपका क्लाइंट बेस्ड है, क्लाइंटलेस है। क्लाइंट बेस्ड में भी आपका आईपीसेक और टीएलएस अलग है, क्लाइंटलेस में आपका केवल टीएलएस है। अब आप देखिए कि दो तरीके के वीपीएन के बारे में मैं बात करूंगा। पहला जो है वो आपका साइट टू साइट वीपीएन है। अब मान लीजिए आपका एक ऑफिस इंडिया में है, एक अमेरिका में है, एक नाइजीरिया में है, और ये तीनों आप ही के ऑफिस है, एक कंपनी के ऑफिस है। तो इस साइट टू साइट वीपीएन को हम राउटर टू राउटर वीपीएन भी कहते हैं। ये जो वीपीएन है, कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में आपकी कंपनी, मैंने जैसे बताया, अलग अलग जगह पे है, हेडक्वार्टर कहीं और है, लोकेशंस अलग अलग हैं। तो साइट टू साइट वीपीएन एक क्लोज नेटवर्क बनाता है आपकी कंपनी का, जो कि काम तो इंटरनेट पे करेगा, लेकिन क्योंकि ये टनल्स बने हुए हैं, क्योंकि ये आपका वीपीएन लगा हुआ है, तो ये एक इंटरनेट पे आपका प्राइवेट नेटवर्क बन जाएगा। क्लियर है? तो इससे ये होगा कि इसको हम इंट्रानेट कह सकते हैं, और आप इंटरनेट का उपयोग करते हुए साथ में आप वीपीएन लगा रहे हैं और आप एक क्लोज एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, जो कि वर्चुअली बाकी लोगों को नहीं पता है। इसी तरीके से अगर आप रिमोट एक्सेस वीपीएन के बारे में बात करें, इससे यूजर आपका कनेक्ट हो जाता है नेटवर्क से, चाहे वो इंटरनेट हो चाहे कुछ भी हो। और किससे कनेक्ट हो रहा है, प्राइवेट यूजर कैसे कनेक्ट हो रहा है, इस टनल के थ्रू या इस वीपीएन के थ्रू। तो ये आपका रिमोट एक्सेस वीपीएन हो गया। होपफुली आपको वीपीएन के बारे में अब अधिक जानकारी मिल गई होगी, आपको आइडिया लग गया होगा वीपीएन कब यूज करना है। बहुत शुक्रिया।